टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को, जो भी प्रकृति प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, इस विश्व के प्रेमी हैं, आप सभी को आज 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई। आशा है कि सभी लोग, हम सब मिलकर आज हर पल हम सोचते हैं प्रकृति के बारे में, पर आज हम विशेष रूप से हमारा दिन समर्पित रहेगा इस दिन और इस प्रकृति के लिए सोचने को। तो ये जो 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, ये यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में हुई थी, उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और 1974 से 5 जून 1974 से लगातार हर साल इस डे को मनाया जाता है। हमें पता होना चाहिए डे क्यों मनाया जाता है। ये दिन प्रकृति और पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, जनमानस में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, उन लोगों के द्वारा जो लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं, जो प्रकृति के संरक्षण में भूमिका निभा रहे हैं, वो जनमानस में, आम जनता के बीच एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि अपनी प्रकृति को हम बचाएं, इसका कंटेमिनेशन हम रोकें, इसमें प्रदूषण न हो, नेचुरल हैबिटेट्स को हम ख़त्म न करें, क्योंकि अगर नेचुरल हैबिटेट रहेंगे तभी मनुष्य जो है सही ढंग से अपना जीवन यापन कर पाएगा। मनुष्य भी प्रकृति के साथ जुड़ा है, उसका जीना और मरना इसी प्रकृति के साथ है। पैदा होने से लेकर मरने तक वो प्रकृति के हर पहलू के साथ उसका लगाव रहता है। तो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए उसको सोचना पड़ेगा कि प्रकृति को किस तरह से बचाना। इससे पहले 1972 से पहले प्रकृति में डिस्ट्रॉय शुरू हुआ होगा, प्रकृति टूटी होगी, कहीं पे जमीन का क्षरण हुआ होगा, कहीं प्रदूषण बढ़ा होगा। लेकिन 1972 के बाद हमें लगातार, तब से हम सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति का नुकसान हो रहा है। वो डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी हो सकता है और अदर चीज़ों के द्वारा भी हो सकता है। तो हमें ये सोचना है, 74 से लगातार इस डे को हम मना रहे हैं। पहले इन्वायरमेंट साइंस इतनी पॉपुलर साइंस नहीं थी, क्योंकि प्रकृति आराम से अपना काम कर रही थी और मनुष्य भी आराम से जी रहा। लेकिन आज ज़रूरत है, क्योंकि हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं है, हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा नहीं है, हमें अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये ह्यूमन का भी इसमें एक रोल है। कोरोना संकट है, कोरोना संकट के बीच मनुष्य को ये सोचने का, अभी जब कोरोना के बीच लॉकडाउन था, हमें तमाम कई तरह की खबरें हमें मिली कि कहीं पे जो है, कहीं से हिमालय पर्वत दिख रहा है, कहीं पे आसमान में जो है तारे अच्छे ढंग से दिखाई दे रहे हैं, कई पक्षी, जहाँ पे पक्षी नहीं चाहते थे वहाँ पे पक्षी जो हैं, आजकल बहुत सारे पक्षी आए हुए हैं। समुद्र किनारे जहाँ कई रेप्टाइल्स ने लाखों अंडे दे चुके हैं, जो कि जब ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ रहती थी तो वो अंडे दे नहीं पाते थे, एग ले नहीं कर पाते थे। दैट मीन्स प्रकृति अपने को स्वयं रिक्रिएट कर रही है। कोरोना संकट तो बहुत ही भयावह स्थिति आई मनुष्य के बीच, हम इससे अपने को उबार लेंगे, लेकिन इसी बीच हमें प्रकृति के बारे में भी सोचना है। तो 2020 का जो थीम, जो स्लोगन हम उसको कह सकते हैं, टाइम फॉर नेचर है, वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं, किसी भी जगह की लाइफ फॉर्म्स को उस जगह की हम जैव विविधता बोल सकते हैं। जैव विविधता में डिफरेंट टाइप की जो लाइफ फॉर्म्स, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किसी जगह पे पाया जाता है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन हम करते हैं, अलग तरीकों से उनको हम पहचान करते हैं। लेकिन अब आज के ज़माने में बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो संपूर्ण नहीं है, इसके साथ एक वर्ड और जुड़ा है, कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आज हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है, उसको संरक्षण की जरूरत है। उसके लिए भले ही कई जो संस्थाएं हैं वो अपना कार्य कर रही हैं। इंस्टीट्यूट हम कंजर्वेशन करते हैं, नेशनल पार्क बनाकर, सेंचुरी बनाकर, बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर। इंस्टीट्यूट मीन्स नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व कर देना, जहाँ पे है वहीं पे उसको कंजर्व करो। उसके लिए हम नेशनल पार्क बनाते हैं, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, जहाँ पे हो रहा है वहीं पे। एक्सटीट्यूट आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, हम बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, हम जू बनाते हैं, हम जीन बैंक, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं। तो आज हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को समझने की जरूरत है कि जो जैव विविधता है, इसकी जो लॉस हो रहा है। पहले हम बायोडाइवर्सिटी सिंपली पढ़ते थे, कुछ साल पहले पढ़ते रहे होंगे, जब हम पैदा भी नहीं होंगे, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज के ज़माने में हमें उसके पीछे
शब्द है वो कंजर्वेशन को समझने की जरूरत है कि जो ये लॉस है इसको रोकना है, जितना लॉस हो गया वो रुक जाए, तो वो और रुक जाए, जितना लॉस हो चुका है उसको तो हम वापस नहीं कर सकते। जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, विलुप्त हो गई, उनको हम वापस नहीं ला सकते हैं। या तथापि लाखों स्पीसीज, लाखों नहीं सॉरी, कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनका हमें पता भी, जिनका हम रिकॉग्निशन नहीं कर सके और वो विलुप्त हो चुकी, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हमने पहचान लिया था लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। तो अब जो जरूरत है, जो स्पीसीज हैं बच रखी हैं, जो इंडेंजर्ड की कगार पे हैं, क्षतिग्रस्त होने की कगार पे हैं, उनको लाइन पे खड़ी है कि वो क्षति एक्सटिंक्ट होने वाली है, उनको हमें बचाना है। तो इसी दिन, ये दिन इसके लिए फोकस है, ये दिन इसके लिए हम इस दिन को इसके लिए महत्व देते हैं, इस दिन ज़्यादा। लेकिन हमें साल के 365 दिन हर पल प्रकृति के बारे में सोचना है, तभी जो है मनुष्य अपने लिए, तो ये दिन हमें सोचने के लिए बुद्धिजीवी लोग, सारे लोग, किसी भी गवर्नमेंट को, पूरी दुनिया को समझाते रहते हैं कि प्रकृति को बचाना है। अगर हम उन बातों में अमल करेंगे तो किस तरह से प्रकृति को बचाना है, हमें नेचुरल हैबिटेट खत्म नहीं करनी, हमें डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ऐसा विकास करना है कि जिस विकास का भविष्य में नुकसान न हो, हमारी नई पीढ़ी को नुकसान हो। विकास करो पर उसको विकास का नुकसान न हो गई भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, ऑनकमिंग पीढ़ी को। तो हमें ये दिन, बहुत सारे लोग अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे स्लोगन तैयार कर रखे हैं उन्होंने, और बहुत सारे लोग एक्टिविटी के फॉर्म में, प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी आज पेड़ लगा रहे होंगे। अब धीरे धीरे, अब जब बरसात का मौसम आएगा तो हम सब कई तरीके से एक जो पेड़ लगाते हैं, पौधरोपण का कार्य करते हैं। तो हमें ये दिन समझना है, ये दिन समझने के लिए है कि प्रकृति को, अगर हर आदमी प्रकृति के बारे में सोचेगा तो जरूर ये प्रकृति हमारे रिक्रिएट हो जाएगी। और जिस तरह से कई साल पहले एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, जो कि आज जिसकी बहुत कमी है जगह जगह, वो हमें मिल पाता था, और बड़े स्वस्थ ढंग से कई बीमारियां हमसे दूर रहती थी, उन बीमारियों से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य इकोसिस्टम के साथ जुड़ा है। जब तक प्रकृति सही ढंग से रहेगी तब तक मनुष्य का जीवन भी सही रहेगा। तो आशा है कि आप हम मिलके इस प्रकृति को अच्छे ढंग से रिक्रिएट करें, जो भी इसमें कंटेमिनेशन हो चुका है उसको हम दूर करें, दूर करने का प्रयास करें, और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ही सब कुछ है। और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उसको हम बचाने का प्रयास करें, उसको नुकसान न पहुंचाएं। तो आप सभी का धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। आशा है कि आप सब, हम सब आपस में जो अच्छी बातें उन पर अमल करेंगे। धन्यवाद।